सभी को नमस्कार। आज हम एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, जन्म कुंडली के ग्रह महत्वपूर्ण क्यों हैं। ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार जन्म कुंडली के ग्रह व्यक्ति के सोच और विचारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास जन्म कुंडली आई जो व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं मगर वो कार्य कर ही नहीं पाते, उनका समय बीतता ही जाता है। वो समझदार हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं मगर खुद उस पर कभी भी उनको क्रियान्वित नहीं कर पाते। उनके जीवन में बस विचारों का ही कोहराम मचा रहता है। ये अवस्थाएं जन्म कुंडली में होती हैं। तो सबसे पहले एक विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली के पीड़ित ग्रहों के बारे में जानना चाहिए और उसके निमित्त बार बार उपाय करने चाहिए। बहुत सारे ऐसी जन्म कुंडलियाँ आती है कि व्यक्ति बच्चे पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जब भी उनकी जन्म कुंडली में विपरीत ग्रहों की दशाएँ आती है, अच्छे पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी अपनी जगह से, अपने कामों से उसका मन उचट जाता है और विपरीत ग्रहों की दशा में चलते फिरते व्यापार भी ठप हो जाते हैं। वो व्यक्ति वही है, स्थान वही है, परिस्थितियाँ वही है, मगर उसको खुद को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अत्यंत विकट हो तब सामान्यतः ऐसी अवस्था होती है। वर्तमान में काफ़ी जन्म कुंडलियाँ राहु के दोष से पीड़ित रहती हैं। राहु के दोष काफ़ी विकट होते हैं, जैसे घर से किसी व्यक्ति का भाग जाना, गायब हो जाना। ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार इसमें राहु की अवस्थाएं होती है, या किसी पति पत्नी में पहले प्रेम होता है, बाद में किसी भी छोटी की सी चीज़ की वजह से उनकी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। जन्म कुंडली में राहु की स्थिति की वजह से ही बॉस के विरुद्ध उसके एम्प्लॉई जो अच्छे होते हैं, बाद में जब राहु की विकट स्थिति आती है उसी के विरुद्ध उनको हटाने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। किसी के विरुद्ध कभी भी कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, कैसा भी षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उसकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है या गोचर में राहु की स्थिति बिगड़ी हुई है। व्यक्ति को नींद नहीं आना, रात को लंबे समय तक जगे रहना, मानसिक परेशानी होना, बहुत सारे बाइपोलर थिंकिंग आना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होना, ओसीडी होना, जन्म ज्योतिष से कहता है इसके पीछे जन्म कुंडली में बिगड़ी हुई राहु की अवस्था रहती है। इसके निमित्त राहु के दोष के शांति के लिए हमने राहु के विशेष नक्षत्रों में राहु की जड़ियों से को तेल में, शुद्ध तेल में शोधित करके उन पर राहु के जाप आदि करके विशेष दिव्य तेलम का निर्माण किया है। हमारे बताए विधि के अनुसार 54 डेज तक व्यक्ति दीपक करता है, 2 दीपक करता है, राहु काल में राहु के जप करता है, तो धीरे धीरे उसको फ़ायदा होने लगता है। ऐसे हमने ये लोगों को प्रयोग करवाए, उनको लाभ की प्राप्ति हुई। आप जन्म कुंडली के उपाय से जन्म कुंडली के अनुसार राहु यदि विकट है, अन्य विकट हैं, तो विद्वान व्यक्ति से जन्म कुंडली दिखवाइए। और ऐसा नहीं है जन्म कुंडली एक बार दिखा के छोड़ दी, हर 6 महीने से जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। समय के साथ गोचर में ग्रहों की अवस्था के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये व्यक्ति को जन्म कुंडली अंदर रखने की या संदूक में रखने की चीज़ नहीं होती, बार बार देखने की समय चीज़ होती है कि अभी समय कैसा है और हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सभी से ये मेरा ये कहना है, जन्म कुंडली के महत्व को समझें और ऋषियों के ज्ञान के महत्व को समझें और उसको अपनाएं। ओम शिव, सभी का कल्याण हो।